राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो भी स्प्रेड आया है, यानी कि जो भी बता रहा है, आपको अच्छा बताता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो। और नेगेटिव बताता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही हूँ। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने मित्र शत्रुओं से किस तरह डील करना है समझ लेना। बस करना क्या, बस मुझे फॉलो कर लो, जो मैं आपको समझाती हूँ वो कर लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए मैं संडे की बात कर लेती हूँ। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है आराम से बैठोगे, बैठे बैठाए सब काम मिलेंगे, जीवन में बदलाव भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आराम से ही हो। ठीक है, लाभ भी होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ के अंदर भी। उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स आपको कह रहे हैं उठो और काम करो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है काम करने के लिए। काम तो आपके पास आ रहा है, नो डाउट। कार्ड्स आपको ये भी कह रहे हैं कि उठो और काम करो, बैठना नहीं है खाली। तो आप उठ के जब काम कर रहे हो तो यहाँ पर आपको काम किस तरह से करना पड़ेगा। यहाँ सीधे बनने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा छल कपट मिला लेना, यानी कि आटे में नमक के बराबर थोड़ा सा छल भी मिला लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा कर लोगे तो अब डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। छल मैं इस तरह से नहीं कर रही कि आप किसी को चीट कर लो या कुछ कर लो, वो इस तरह से मैं आपको कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है हर किसी को हर बात बता देना। ठीक है, मुंह पे मुस्कुराहट रख लो, अंदर कुछ तकलीफ़ है तो सह लो और उसके बाद आप इस तरह प्रिटेंड कर लो कि जैसे सब कुछ सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना उस चीज़ के अंदर। ठीक है, इस तरह से करके अगर आप प्रिटेंड करके थोड़ा सा चल लोगे, यानी कि वो जो अंदर है वो दिखाना नहीं, जो अंदर है वो बताना नहीं, जो सोच रहे हो वो बताना नहीं, और जो नहीं सोच रहे हो उसको चुपचाप से दिखाते रहो, यानी कि फेस स्माइलिंग दिखाओ और अंदर क्या चल रहा है अपनी गुप्त बातें किसी को मत बताओ। ठीक, थोड़ा स्मार्ट बन के काम को हैंडल कर लो तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आ जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन ऐसा लग रहा है हाथ से कोई चीज़ निकल गई, तो आपको दुख होगा, तकलीफ़ होगी इस चीज़ की कि वो मेरे हाथ से प्रोजेक्ट निकल गया या काम निकल गया या कोई चीज़ मेरे हाथ से निकलती हुई दिखाई देती है। तो दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। यहाँ पे कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि आपने उस चीज़ को अपनी तरफ से संभालने की और संजोने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो हो ना पाया। तो जब कोशिश पक्की होती है तो उसमें कभी नुकसान भी हो जाता है, तो वो यहाँ लिखा होता है। ठीक है, यानी कि लकीरों में लिखा होता है और आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलो, ठीक है, थोड़ी सी समझ बदलो, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलो, आपको प्रॉफिट कहीं और दिखाई देगा। उतना नहीं दिखाई देगा लेकिन दूसरी जगह से आपको उतना प्रॉफिट दिखाई देगा जिससे कि आप प्रसन्न हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई न्याय की उम्मीद है। ठीक है, और आपको यहाँ न्याय मिलता हुआ भी, मुश्किल से मिलेगा लेकिन न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं जा सकते हो और आपको जाने के बाद, यानी कि वहाँ रास्ते पर पहुंचकर जिधर आपने जाना है, कई बार होता है हम किसी काम से जाते हैं तो वो कार्य आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है, वहाँ आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि यात्रा जो है वो निरर्थक नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है लाभ आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपके मन की आंखें भी खुल जाएंगी, आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा और आपको बड़ों का साथ सपोर्ट मिलता हुआ भी दिखाई देगा, जिसके कारण आपको खुशी का अनुभव होगा। यानी कि वेडनेसडे ऑनवर्ड्स आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर चलते चले जाएंगे और आपके लिए बेहतरी होगी। ठीक है, यहाँ ईश्वर आपके साथ न्याय करता हुआ बाकी के दिनों में दिखाई देता है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत फ्राइडे को महसूस होने वाली है या सैटरडे को भी होने वाली है। सैटरडे को भी कोई आपके पास आने वाला है और आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, यानी कि उसके आने से, आपका कोई दोस्त है या कोई है, उसके आने से जो है आपको फ़ायदा महसूस होगा, यानी कि वो आपके पास आएगा और आपको कुछ ना कुछ लाभ, पार्टी वार्टी, मौज, ठीक है, वो आपके लिए दिखाई दे रही है। अब सैटरडे तक की आपको मैंने प्रेडिक्शन बता दी है और इसके बाद क्या करते हैं, जो प्रेडिक्शन बता दी आपने करना क्या है। अब आपने करना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और इन दिनों को ईश्वर की ज़रूर शुक्रिया अदा कर लेना। अब आपने करना है मेरा इंतज़ार। अगले हफ्ते आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।